सो विंटर आने वाला है एंड तुम चाहते हो कि तुम्हारा लाइफ मैक्सिंग हो जाए, लुक्स अच्छे हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाओ, पॉर्न एडिक्शन छूट जाए, जिम में जाने लगो, बॉडी शॉडी बनाए एंड एवरीथिंग राइट। मतलब तुम अपनी ज़िंदगी को वापस से जीने लायक बनाना चाहते हो इस विंटर। हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास 90 डेज़ हैं इस साल के अंत तक एंड अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया और तुमने सारी एडवाइसेस को फॉलो किया, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा कमबैक होकर रहेगा और कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज़, तुम लोगों को अपने है ना बिस्तरे से बाहर निकलना है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, नेगेटिव चीज़ें, हमारा ब्रेन क्यों हमको देता है? ये ओवर थिंकिंग हो गया या फिर सेक्सुअल अर्जेस हो गई या फिर डिप्रेशन हो गया, लोनलीनेस हो गई, क्यों देता है? क्योंकि वो हमको देखता है। देखो अभी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 24 घंटे आपके साथ रहे, ठीक है, एंड आपका मतलब पूरा ऑब्जर्व करे पूरा डिटेल में, जो आपका ही घूरता रहे एंड फिर आपको जजमेंट करे, लिस्ट करे कि इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये डिसाइड करने वाला कौन है कि इसको अभी कॉन्फिडेंट बनाना है या फिर इसको अभी वीक बनाना है या फिर इसको अभी सिम्प बनाना है या फिर इसको अभी एकदम चैट बनाना है? कौन डिसाइड करता है? ये हमारा दिमाग डिसाइड करता है। हमारा दिमाग कैसे डिसाइड करता है? वो हमको पॉइंट्स देता है। पॉइंट्स यानी क्या? जैसे हम लोग गेम में कोई भी काम करते हैं तो हमको कैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं या फिर गेन्स मिलते हैं या फिर नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी गलत काम किया तो। सेम हमारा दिमाग भी अपनी एक चेक लिस्ट लेके चलता है। तो जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है उस चीज़ का। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप जैसे कि आजकल के हर एक यूथ कर रहा है, ठीक है, पड़े रहते हो बेड पे मोस्टली, तो इसके है ना क्या होता है, एक तो आपका सेक्सुअल थॉट आने लगते हैं, आप मुठ मारने लगते हो, ठीक है, आपको रिग्रेट होता है, वही साइकिल चलने लगती है। सेकंड चीज़, आपको लोनली फील होता है, आपको डिप्रेसिव फील होता है। तो इन सब का सोल्यूशन अपने बेड से निकलो। एंड व्हाट आई मीन बाय बेड से निकलो इस, देखो 3 स्टेजेस हैं इसके। अपने बेड से निकलो सबसे पहला, ठीक है। पहले स्टेज में तुम्हें अपना बेड से निकलना है, कुछ भी करो, तुम्हें सिर्फ देखो दिन 24 घंटे में 7 घंटे का टाइमर लगाओ और सो जाओ। एंड बाकी के पूरे दिन बेड के ऊपर लेटो ही ना, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन बेड के ऊपर तुम्हें ना ही लेटना है ना ही बैठना है, ठीक है। बैठना है तो मस्त कुर्सी पे बैठो, बाहर जाके बैठो, ठीक है, लेकिन बेड पे नहीं बैठना है। सेकंड चीज़, जब तुम इसको मास्टर कर लो ना, तो तुम्हें अपने घर पे नहीं रहना है, ठीक है। मतलब क्या घर, मतलब तुम्हारा जो रूम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम अपने रूम में नहीं रहना, बाहर जाके कुछ भी करो, जाओ मम्मी के जाकर किचन में हेल्प करो या फिर पापा के लिए जाकर पानी ले आओ, उनके पैर दबा दो जाकर, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज इज, तुम अपने घर पे नहीं रहना है, बाहर निकलो, कुछ भी करो, जाओ दोस्तों के साथ घुमाओ जाकर, जाओ लड़कियाँ पटाओ जाकर, जाओ कुछ भी करो, बिल्लियों के साथ खेलो जाकर भाई, लेकिन कुछ भी करो। तुम्हारा ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्शियसली अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहा है, तो वो अपने आप तुम्हें है ना कॉन्फिडेंट गाय बना देगा, ठीक है। तुम्हारा जो पॉर्न एडिक्शन है वो छूटने लगेगा अपने आप। तुम्हारा जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो तुम्हारे खुद के जो सेल्फ टॉक जो नेगेटिव हो चुके हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी जो डेड हो रही है, उसको एक नया एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा, नया पावर मिल जाएगा। सोच रहे हो तुम्हारे कितने दोस्त बनेंगे जब तुम घर में नहीं रहोगे, तुम बाहर ही रहोगे। सोच कर देखो, तुम्हारे कितने सारे काम निपटा दोगे, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल धीमे धीमे बनते जाओगे, तुम बाहर जाओगे, तुम्हारे थिंकिंग का लेवल कितना चेंज हो जाएगा, सोच कर देखो। सेकेंड थिंग इज कि तुम है ना ये कुछ भी करो, ठीक है, मतलब बुरा से बुरी चीज़ करो, कुछ भी करो, सिगरेट पी लो पियो, मुठ मार रहे हो मारो, लेकिन जो तुम्हारा काम है तुम उसको पूरा करो, तुम्हारा दिन ख़त्म होने से पहले। अगर तुम यूट्यूबर हो, ठीक है, तो एक वीडियो डालनी है तो डालनी है, ठीक है। आज का मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने चाहे कुछ भी क्यों ना कर डाला हो, मैंने लड़की की मतलब इमेज देख देख के 16 से 17 बार मुठ मार लिया 24 घंटे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वीडियो डालूंगा मतलब डालूंगा, ठीक है। मैं नया नहीं हूँ 25 दिनों से, लेकिन मैं वीडियो डालूंगा तो डालूंगा, कुछ भी हो मैं वीडियो डालूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें रखना है अपना। कैसे भी तुम्हें जो भी टास्क असाइन हुआ या फिर तुमने अपने लिए असाइन किया, तुम्हें वो टास्क कंप्लीट करना ही करना है। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ, सोच कर देखो। मान लो कि तुम्हें है ना ओवर ईटिंग की हैबिट है, ठीक है, तुम्हारे गंदी आदत है कि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, जिसकी वजह से तुम्हें आलस आता है और तुम सो जाते हो।
और तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाते। अब क्योंकि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, तुम्हारे दिमाग को क्या लगेगा, ये तो लूज़र है, इससे तो कुछ होता नहीं, ये तो कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरता। तुम्हारा काम पाइलअप हुआ, यानी कि पहले से ज़्यादा तुम्हारे पास अब काम है करने को, तुम्हारी सेल्फ इमेज डाउन हो गई, यानी कि तुम्हारे पास जो पहले एनर्जी थी उससे भी तुम नीचे हो, एंड तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खा जाएगा। फिर से तुम्हारे चांसेस हो जाएंगे और भी कम तुम्हारे उस काम को करने के, एंड फिर से तुम करने जाओगे, फिर वही होगा, फिर तुम आलसी हो जाओगे, फिर तुम, इससे क्या होगा कि धीमे धीमे तुम इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, ठीक है। और फिर तुम कहोगे चलो यूट्यूब कर लेता हूँ, हाउ टू बी कंसिस्टेंट है। पर ये तो तुम्हें करना था ना, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो भाई। देखो एक चीज़ होती है कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो ना, एंड अगर आप कार चला रहे हो, तो ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ आपकी आंखें देखेंगी ना, आपका हैंडल अपने आप वहाँ पे मुड़ जाएगा और आपकी कार भी उस साइड ही जाएगी। सेम गोज़ फॉर आवर ब्रेन ऑल्सो, जहाँ जहाँ हम एनर्जी देंगे वो चीज़ इम्प्रूव होगी या नीचे जाएगी, उस चीज़ में जान आती जाएगी, वो चीज़ बढ़ेगी, ठीक है, आगे जाएगी वो चीज़ें। अभी अगर हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स पे एनर्जी मिलेगी और वो एनहांस होते जाएंगे, ठीक है। थिंक ऑफ इस लाइक, देखो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट्स है, ठीक है। जिस प्लांट में मैं पानी दूंगा वो प्लांट ग्रो करेगा। अगर मैंने पूरे दिन 24 घंटे पॉन की वीडियोस ही देखता रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग को क्या लगेगा, ये तो मुट्ठल है, ठीक है, एंड उस चीज़ को वो ग्रो करेगा। इंस्टीड मैं अगर अपना काम में ध्यान देता हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अगर मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैं भले ही कुछ ना कर रहा हूँ, मैं एडिशन कर रहा हूँ फालतू का, मैं टेक्स्ट बुक लेके बस देख रहा हूँ, ऑलरेडी सोल्ड एग्जाम्पल को वापस अपने तरीके से सोल्व कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे मेरे दिमाग के वो एरियाज़ इंप्रूव होंगे, मेरा फोकस इंक्रीज़ होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होगा उस चीज़ में। जब भी मैं सेकेंड टाइम जाऊँगा करने, तो मेरे लिए वो ईजी होगा, फिर मैं वही करूँगा, फिर मेरे लिए ईजी होता जाएगा अंटिल इवेंचुअली मैं वो सक्सेसफुली करने लगूँगा। एंड दिस इज़ द थिंग। इसलिए तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव, अपना देखने का डायरेक्शन चेंज करना है, एंड तुम्हें अपना काम पूरा करना ही करना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ अपनी जो अगर मैं 2 हैबिट को है ना कंपलसरी कहूँ ना, तो वो ये होंगे कि अपनी नींद सुधारो एंड अपना वाटर इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड डिहाइड्रेटेड पर्सन, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं क्या है ना 12 बजे सो जाएंगे या फिर 11 बजे सो जाएंगे, सुबह उठ जाएंगे। तो हम लोग जैसे ही लेटते हैं ना, तुरंत नींद तो आती नहीं है, तो हम लोग फ़ोन यूज़ करने लगते हैं, फिर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और पता नहीं चलता कि कितना टाइम चला गया है। उस चक्कर में जब सुबह हम लोग उठते हैं, टाइम पर ही उठते हैं, ठीक है, एंड अर्जेंटली हड़बड़ाहट में सारे काम करते हैं, पूरा दिन नींद आती रहती है, एंड फिर कोसते रहते हैं खुद को, फिर अगले दिन ही सेम रूटीन करते हैं। इससे अच्छा क्या है कि आप जब भी जाओ, ठीक है, 24 घंटे में जब भी सोने जाओ, आप फ़ोन लो, उसमें टाइमर लगाओ 7 घंटे का, 8 घंटे का, जितना आपको नींद लेना हो, ठीक है, एंड टाइमर लगाकर फ़ोन साइड में रख दो। अब जब तक वो टाइमर चल रहा है तुम उस फ़ोन को टच नहीं कर सकते और अपनी आँखें नहीं बंद कर, अपनी आँखें खोल नहीं सकते। आपको अपने आप नींद आने लगेगी, सिर्फ 2-3 दिन में ही आपको बॉडी को आदत पड़ने लगेगी और आप देखोगे अपने आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो अपने आप हाई जाने लगे हैं, आप मोर कॉन्शियस हो, मोर फोकस्ड हो, ठीक है। एंड जब आप इन सब चीज़ों में पानी को पीना ज़्यादा करोगे ना, कंज्यूम ज़्यादा करोगे, तो अपने आप फील करोगे कि यार हाँ शायद मैं डिहाइड्रेटेड था, क्योंकि कई बार हमको पता भी नहीं होता कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी कमियां आने लगी हैं। सो पानी ज़्यादा पियो प्लीज़, एंड दिस इज़ इट। अपने विंटर आग के लिए तैयार हो जाओ, एंड या दैट्स इट, दैट्स प्रीटी इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।